नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता, क्राइम अप टू डेट से। कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी लोग ठीक प्रकार से होंगे। आज की कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसी महीने की 20 तारीख की एक कहानी, जो कि है महाराष्ट्र के सांगली से, मुंबई से कोई 350 किलोमीटर दूर सांगली, एक छोटा सा शहर। इस शहर में रहने वाले दो भाइयों का परिवार, जो कि दो अलग अलग मकानों में रहता है। बड़े भाई का नाम पोपट बान मोरे है, जो कि 52 साल के हैं। उनकी पत्नी है संगीता, 48 साल की। एक बेटी है अर्चना, जो कि बैंक में काम करती है। शुभम उनका बेटा है, 28 साल का। एक अक्की ताई है, जो उनकी मदर है, और एक लेडी है अनीता। 6 व्यक्तियों का एक परिवार है। पोपट बान मोरे प्रोफेशन से टीचर हैं। इनका एक छोटा भाई है मानिक बान मोरे, जो कि 49 साल का है। उनकी रेखा पत्नी है उनकी, जो कि 46 साल की है। इनका 15 साल का बेटा है आदित्य, जो कि स्कूल में पढ़ता है। दोनों भाइयों का परिवार है। मानिक भाई जो छोटे भाई हैं, वो पशु चिकित्सक हैं। आसपास के क्षेत्र में अच्छा नाम है, पशु चिकित्सक हैं तो सभी लोग जानते हैं। और बड़े भाई पोपट बान मोरे, जो कि टीचर हैं पास ही के स्कूल में, तो सभी लोग उनको पहचानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। 20 जून 2022 सुबह दिन निकलता है। पड़ोसी देखते हैं कि बानमोरे परिवार आज घर से बाहर नहीं दिख रहा। जैसे रोज़मर्रा के सुबह के जैसे रोज़मर्रा के सुबह के काम होते हैं, रोज़ सुबह घर के बाहर छोटा मोटा काम, पूजा पाठ, आना जाना लगा रहता है। पड़ोसियों ने देखा कि बानमोरे परिवार का कोई भी सदस्य, आज परिवार का कोई भी मेंबर घर से बाहर नहीं दिख रहा। वो फ़ोन करके पता करते हैं तो कोई फ़ोन की घंटी बजती है, कोई फ़ोन नहीं उठाता। उनको कुछ शक होता है तो वो उस घर की दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा बंद है। खिड़की से झांक के देखते हैं तो बान मोरे के परिवार के सभी सदस्य एक पलंग के ऊपर दाएं बाएं उल्टे तिरछे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। खैर, पड़ोसी परिवार पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। अंदर देखते हैं कि 6 के 6 परिवार के सदस्य, पोपट बान मोरे, संगीता, अर्चना, शुभम, अनीता और अक्की ताई मरे पड़े हैं। उनका छोटा भाई है मानिक बान मोरे। पुलिस को बताया जाता है कि इनके छोटे भाई हैं मानिक बान मोरे। 15 मिनट की दूरी पर उनका घर है। उनके घर तक पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है उस परिवार के भी तीनों सदस्य, मानिक बान मोरे, रेखा और उनका बेटा आदित्य, वो भी मरे पड़े हैं। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचता है। क्या हुआ कि एक ही परिवार के 9 सदस्य एक ही रात में मृत मिलते हैं। पुलिस इंक्वायरी करती है तो एक सुसाइड नोट मिला, जिस पर 27 लोगों के नाम हैं। उसमें लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति को कितने कितने पैसे देने हैं, और नीचे लिखा हुआ है कि इन लोगों से परेशान होकर के, इन लोगों के तानों से, इन लोगों के बार बार पैसे मांगने की वजह से हम पूरा परिवार सुसाइड कर रहा है। पुलिस चौंकती है। पता चलता है कि हाँ, इस परिवार ने इन लोगों से पैसा उधार लिया हुआ है। अब सवाल उठता है कि एक संपन्न परिवार पैसा लेने का कारण। पता चलता है, पड़ोसी बताते हैं कि ये स्टील की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, उसके लिए इस परिवार ने इन लोगों से पैसा उधार लिया, लेकिन फैक्ट्री नहीं लगी। फिर पड़ोसी बताते हैं कि एक दिन पहले रात को इन्होंने पानी पूरी की घर में पार्टी की है। कुछ गोलगप्पे, जो हिंदी में कह देते हैं कि आपके दिल्ली की भाषा में, और बॉम्बे महाराष्ट्र में पानी पूरी, वो बाहर से मंगाए गए थे और उसकी एक बड़ी पार्टी इन्होंने अपने घर के अंदर की है। पुलिस इंक्वायरी में पता चला कि पड़ोसियों ने बताया
कि इस परिवार ने लोगों से उधार पैसे लिए हुए हैं और कुछ उधार देने वाले जिन्होंने अपनी वसूली भी करनी है, इनके घर के आगे शोर मचाते हैं अपने पैसे लेने के लिए। इनको बेइज्जत करके जाते हैं, इनको धमका के जाते हैं, इनसे झगड़ा करते हैं और ये परिवार विनम्रता पूर्वक उनसे थोड़े दिनों में पैसे देने की रिक्वेस्ट भी करता है कि हम थोड़े दिन में आपको पैसे दे देंगे। फिर सवाल उठता है कि अगर पैसा देना है तो आत्महत्या क्यों? क्योंकि पहली नज़र में इन सब की मृत्यु का कारण आत्महत्या लग रहा है, क्योंकि सभी ने जहर खाया हुआ है और सुसाइड नोट के हिसाब से भी लिखा हुआ है कि हम जहर खा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे पड़ोसियों ने बताया कि परिवार संपन्न था, कभी कभी ये बात करते थे कि पैसा बहुत जल्दी आने वाला है, हमें पैसा मिलने वाला है, और कई बातों से इनके कुछ तंत्र मंत्र का कोई भी जिक्र भी आता था। और एक राइस पुलर नाम का जिक्र, राइस पुलर का जिक्र भी आया पड़ोसियों की बातों में, कि कहते थे कि हमें राइस पुलर मिल गया है, अब जो है हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। तो दोस्तों, राइस पुलर नाम का जो यंत्र है वो एक ऐसा यंत्र है, कहीं लोटे की शक्ल में, कहीं बाउल की शक्ल में, कहीं सिक्के की शक्ल में, या अलग अलग रूप से ये राइस पुलर जो है दिखाई देता है। हम बात करते हैं राइस पुलर की। राइस पुलर है क्या? राइस पुलर ठग विद्या का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक यंत्र है। जैसा कि पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि काफ़ी क्षेत्रों में लोगों ने राइस पुलर नाम का यंत्र लोगों को करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में बेच दिया। और उसके बारे में कहा जाता है कि एक सिक्का है और वो चावलों को अपनी तरफ खींच लेता है। पुलिस इंक्वायरी में पता चला कि वो चावलों को इसलिए खींच लेता है कि चावलों के ऊपर फेविकोल लगा करके लोहे की कोटिंग उस पर चिपका दी जाती है। वो इतना बारीक चूरा होता है लोहे का कि वो बुरादा टाइप का जो चावलों के ऊपर चिपकता है तो पता नहीं चलता कि चावलों पर कुछ चिपका हुआ है। और वो सिक्का जो चुंबक होता है वो अपनी तरफ उनको खींचता है। कुछ तांत्रिक, कुछ जादूगर, कुछ ठग, बेईमान लोग लोगों को बेवकूफ़ बना के, लालची लोगों को बेवकूफ़ बना के, जो कि मानसिक रूप से लालची होते हैं, पैसे के लालच में इन ठगों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। राइस पुलर नाम का यंत्र खरीद लेते हैं। राइस पुलर के बारे में ये भी बताया जाता है कि राइस पुलर रखा हुआ है और बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, तो राइस पुलर पर अगर बिजली गिर जाए, गुरुत्वाकर्षण के चक्कर में बिजली उस पर गिर जाए, तो वो इतना पावरफुल हो जाता है कि नासा जैसा एक संस्थान भी उसको खरीद लेता है, क्योंकि ये ठगों की चाल है और उससे पैसा खींचा जा सकता है, पैसा पता कराया जा सकता है। तो ये परिवार पड़ोसियों से उस राइस पुलर की भी बात करता था। खैर, पुलिस ने इंक्वायरी की है। पुलिस इंक्वायरी में पहली नज़र में ये सारा केस आत्महत्या का लगता है, कि जैसा कि उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि सुसाइड नोट जब भी लिखा जाता है वो ऐसा लिखा जाता है कि हम परिवार के निम्न सदस्य, एक रोज नामचा सा नहीं बनता कि इस आदमी को इतने पैसे देने, इस आदमी को इतने पैसे देने, इस आदमी को इतने पैसे देने हैं। एक पूरे पेज पर 27 आदमियों के नाम लिखे हैं और नीचे सिर्फ 2 लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि इन लोगों ने पैसे, ये लोग मांगते हैं, इन लोगों के कारण हम आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस का माथा यहाँ ठनक रहा है थोड़ा सा। अब सवाल उठता है कि परिवार के 9 सदस्य क्या सामूहिक रूप से ये डिसीजन ले लेंगे? क्या ये सब मिलकर आत्महत्या करते हैं? शायद नहीं। 2 परिवार, एक परिवार के 9 सदस्य जो कि 2 जगह पर रहते हैं, क्या आपस में डिसाइड करेंगे कि इतनी तारीख को, हम 20 तारीख को सोमवार के दिन हम मिलकर सामूहिक इतने बज के इतने मिनट पर आत्महत्या करेंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आत्महत्या जैसा उठाया गया कदम अचानक, आकस्मिक होता है। आदमी गुस्से में, आवेश में, दुखी होकर, किसी की प्रताड़ना से दुखी होकर, कहीं किसी चिंता में एक आकस्मिक कदम उठता है। एक आदमी उठा सकता है, 2 आदमी उठा सकते हैं, पति पत्नी उठा सकते हैं, 2 दोस्त उठा सकते हैं, 2 प्यार करने वाले उठा सकते हैं, लेकिन परिवार के 9 सदस्य, जिसमें पढ़ा लिखा परिवार है, एक टीचर है,
एक वेटरनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, बिटिया बैंक में नौकरी करती है, पूरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है। तो पूरा भरा पूरा परिवार, पढ़ा लिखा परिवार शायद सामूहिक रूप से ऐसे कदम नहीं उठाएगा। इस घटना को देखकर दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र की घटना भी याद आती है, जहां 11 लोगों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या की थी। लेकिन इस केस में उस केस में थोड़ा सा फर्क है। बुराड़ी क्षेत्र का जो सामूहिक हत्याकांड था या सामूहिक आत्महत्या था, उस केस को सॉल्व किया जा चुका है। उसका कारण था कि तंत्र विद्या, परिवार के दो जो बड़े सदस्य थे, उनको ये विश्वास था कि हमारे पूर्वज, हमारी उनकी आत्माएं हमें आत्महत्या हम करेंगे तो वो हमें बचा लेगी। और उस परिवार ने उसी विश्वास के वशीभूत होकर वो कदम उठाया था, और वो उन्हें खेल लग रहा था। बाकी 2 सदस्यों को छोड़कर 9 सदस्यों को खेल लग रहा था कि हम ऐसा करेंगे और हम बच जाएंगे। हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हमारे ऊपर, जो हमारे पहले माता पिता गुजर चुके हैं, वो हमें बचा लेंगे। शायद ऐसा उनका विश्वास था। लेकिन उस तंत्र मंत्र के चक्कर में 11 के 11 परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वो हादसा अभी तक भूले से नहीं भूलता। लेकिन इस 9 व्यक्तियों की आत्महत्या ने आज वही मंजर, वही पूरा हत्याकांड या वही आत्महत्या का एपिसोड ताज़ा कर दिया। खैर, पुलिस इंक्वायरी में 9 लोगों की पहली नज़र में उन्होंने इसको ये माना कि इन लोगों ने आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस तफ्तीश में एक बात और निकल के आई जो शक पैदा करती है कि जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उस, एक पुलिस इंक्वायरी में होता है कि उसकी जांच करते हैं सुसाइड नोट की कि क्या परिवार के इन्हीं सदस्यों ने लिखा है या कोई ऐसा तो नहीं किसी ने प्लान कर दिया हो। तो जब पुलिस ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उसकी जांच कराई तो जो बड़े भाई हैं पोपट वर्मा, पोपट बानमोरे, उनकी हैंडराइटिंग से वो मैच करता है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि जो लेनदारों की लिस्ट है, जिन लोगों ने इनसे पैसे लेने हैं, वो सभी नाम बानमोरे के हाथ से लिखे हुए हैं। लेकिन नीचे की 2 लाइनें जो लिखी हुई हैं कि इन लोगों के पैसे मांगने की या इन लोगों की तंग करने की वजह से हम सभी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उस राइटिंग में उसमें थोड़ा फ़र्क है। जब गहराई से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से 10 दिन के बाद उसकी जांच कराई गई तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने बताया कि दोनों राइटिंग में फ़र्क है। अब पुलिस की थ्योरी थोड़ी पलट गई। पुलिस ने आसपास देखा, सीसीटीवी फुटेज ढूंढी तो एक फुटेज ऐसी मिली कि उसमें उनके घर के आसपास गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं। गहराई से जांच की तो उनको देखा कि एक गाड़ी उस सीसीटीवी फुटेज से बच के निकलना चाहती है, और वो गाड़ी कई बार उनके घर में आई है। जैसे 1 महीने की फुटेज को जब जांच की गई तो जांच में मिला कि एक गाड़ी आती है लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज से बच के आती है। वो कोशिश होती है कि वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर उस गाड़ी की कवरेज ना आए। गाड़ी सस्पिशियस है। पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं। पुलिस रूट के हिसाब से जहाँ जहाँ वो गाड़ी जाती है वहाँ उस रूट के हिसाब से जब आगे की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो गाड़ी जो है सोलापुर के किसी अब्बास अली बागवान की है। क्या नॉर्मल बात है। लेकिन पुलिस ने थोड़ा सा जब बातचीत की, अब्बास अली बागवान से बात की, तो उन्होंने बिल्कुल अनभिज्ञता जाहिर की कि मैं उनको नहीं जानता। खैर, पुलिस ने अब्बास अली से उनके प्रोफेशन के बारे में पूछा तो यहाँ एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। अब्बास अली ने बताया कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं तंत्र मंत्र विद्या का काम करता हूँ। यहीं पुलिस ने उसको उठा लिया और जब पुलिस उसे अपने थाने लेकर आई, वहाँ से उससे पूछताछ की, हेडक्वार्टर लेकर आई और अब्बास अली के फ़ोन की डिटेल चेक की तो उसमें दोनों भाइयों का फ़ोन नंबर मिला। अब पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि कहीं ना कहीं इस अब्बास अली बागवान जो कि एक तांत्रिक है, जो कि 48 साल का है, इसका कहीं ना कहीं इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। अब थोड़ी और इंक्वायरी को आगे किया तो पता चला अब्बास अली जिस गाड़ी में आता है उस गाड़ी को एक धीरज चंद्रकांत नाम का व्यक्ति जो कि 36 साल का है,
वो इस गाड़ी को चलाता है। जब उस ड्राइवर के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो ड्राइवर ना होके खुद एक तांत्रिक है। तो ये तांत्रिकों की जोड़ी, दोनों तांत्रिक हैं, अब्बास अली और धीरज चंद्रकांत, दोनों की जोड़ी तंत्र विद्या का काम करती है, दोनों तांत्रिक हैं। अब पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए बानमोरे परिवार के दोनों भाइयों के फ़ोन लिए। उसमें जब उनके कॉन्टैक्ट डिटेल चेक किए गए तो दोनों भाइयों के नंबर, दोनों तांत्रिकों के नंबर दोनों भाइयों के फ़ोन में मिले। आगे बढ़ते हुए जब कॉल डिटेल चेक की गई तो पता चला कि काफ़ी बातचीत इन दोनों की होती है। तो पुलिस का शक बिल्कुल यकीन में बदल गया। उन्होंने अपना पुलिस की जांच में कड़ाई से पूछताछ की, अपना 3rd डिग्री अपनाया। तो उन दोनों ने ये स्वीकार किया कि हाँ, हम लोगों का इस परिवार में आना जाना है और हम यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। इस बीच पुलिस ने जो 27 लोगों के नाम थे, जो लेनदारों के नाम थे, जिन लोगों से इन्होंने उधार लिया हुआ था, उसमें से 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब 19 लोगों को गिरफ्तार करके जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्हें स्वीकार किया कि हाँ, हम सभी इकट्ठे होकर कभी अलग अलग इसके परिवार पे, बानमोरे परिवार के घर पे जाते थे और वहाँ इन पर दबाव बनाते थे कि हमारे पैसे दीजिए, क्योंकि हमने पैसे दिए हुए हैं, उधार दिए हुए हैं। इन्होंने एक स्टील प्लांट लगाने के लिए, स्टील मिल लगाने के लिए हमसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन ना इन्होंने स्टील मिल लगाई और ना हमारे पैसे वापस किए। और हमने कई बार उनको धमकाया भी है पैसे देने के लिए कि आप हमारा पैसा दो। हमने बेइज्जती भी किया, उन्हें स्वीकार किया। लेकिन अब क्योंकि केस की जो दिशा है वो बदल गई है, तांत्रिक की तरफ चली गई, और जैसा कि परिवार के पड़ोसियों ने, जो ये मृतक परिवार है इसके पड़ोसियों ने भी बताया था कि ये जिक्र करते थे राइस पुलर का, तंत्र विद्या का, गड़े हुए धन को आने का। तो पुलिस का ये जो शक है वो बिल्कुल पक्का हो गया कि कहीं ना कहीं अब्बास अली बागवान और धीरज चंद्रकांत का इस केस में कोई ना कोई ज़रूर इन्वॉल्वमेंट है। जब पुलिस ने अच्छी तरह सख्ताई की तो अब्बास अली ने बताया कि हम लोग तांत्रिक विद्या की आड़ में लोगों को ठगते हैं, लोगों को लूटते हैं, और क्योंकि ये परिवार मानसिक रूप से परेशान था, इन्होंने लोगों से पैसा उधार लिया हुआ था, लोगों का पैसा देना था, और किसी संपर्क सूत्र से जो वेटरनरी डॉक्टर है मानिक बानमोरे, हम इसके संपर्क में आए और हमने इनको लालच दिया कि हम आपकी पत्री वत्री देखेंगे, आपका पूरा। हमने एक जाल बिछाया, इनके घर की जांच वाच की और इनको ये भरोसा दिया कि आपके घर के अंदर धन गड़ा हुआ है और जो कि अनुष्ठान करने से वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। उन दोनों तांत्रिकों ने 2-3 बार वहाँ पूजा पाठ भी किया, पूजा पाठ का ढोंग किया या पूजा पाठ का ड्रामा किया, और उसमें सभी परिवार को बिठाया, पूजा पाठ की कि अब आ जाएगा पैसा कुछ। तो इस तरह उन्होंने कोई 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में, एग्जैक्ट अमाउंट तो उन्होंने नहीं बताया है, वो इन्होंने इससे ठग लिया। और जब परिवार को ठगे जाने का एहसास हुआ तो परिवार ने कुछ पुलिस की धमकी दी या इनको अपना पैसा वापस मांगा, इस तरह का कुछ हुआ आपस में। तो घटना वाले दिन 20 जून 2022 को इन दोनों तांत्रिकों ने उनसे एक आखिरी अनुष्ठान करने के लिए कहा कि आज हम आखिरी अनुष्ठान करेंगे और इस आखिरी पूजा के अंदर, आखिरी अनुष्ठान के अंदर आज आपको हम धन की प्राप्ति करा देंगे। पूरे परिवार ने नहा धोकर के पूजा अर्चना की। उन्होंने वहाँ थोड़ा हवन समन किया, बाहर से पानी पूरी मंगाई गई, कुछ स्पेशल चाय बनाई गई। पूरे परिवार को, जैसा कि अब्बास अली ने अपनी बयान में बताया, और अभी पुलिस ने इस बयान को डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि उसने सारे परिवार के सदस्यों को छत पे भेज दिया, 9 के 9 परिवार के सदस्यों को, और एक एक करके पूजा के बहाने एक एक परिवार के सदस्य को नीचे बुलाया और उन्हें पीने के लिए एक पेयजल दिया गया, एक चाय टाइप का दिया गया, या वो जो पानी पूरी का पानी था वो कुछ मिला करके दिया गया, जिसमें कि पॉइजन था, जिसमें जहर था।
और परिवार वो जहर ऐसा था कि जो परिवार के लोगों ने पिया तो उसने तुरंत असर नहीं किया, स्लो पॉइजन था जिसका असर 3 से 4 घंटे में होना था। तो उन दोनों अब्बास अली बागवान और धीरज चंद्र कांत ने उन दोनों पूरे परिवार को धीरे धीरे करके एक एक करके सबको वो पानी पिलाया या वो चाय पिलाई। और पीने के बाद मानिक बानमोरे अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी रेखा और बेटा आदित्य के साथ अपने दूसरे घर में चले गए। और ये 6 सदस्यों का परिवार, पोपट बानमोरे, संगीता, अर्चना, शुभम, अक्कीताई और अनीता, ये एक घर के अंदर रह गए। इन्होंने खाना वाना जो भी खाया, उसके बाद जब ये सोने गए तो दोबारा नहीं उठे। उस जहर ने अपना असर दिखाया और उनकी उसी रात मौत हो गई, जिसे अगले दिन पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म करके बताया। अब तक की जांच में इतना ही पता चला है। अभी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। अब्बास अली और धीरज चंद्रकांत से और व्यापक रूप से उन्होंने जो बयान दिया है उसकी जांच हो रही है। तो इस एपिसोड में बस इतना। अगले एपिसोड में मैं आपको जैसा ही इस केस के बारे में कोई अपडेट मिलता है ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे चलते चलते एक बार फिर गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबा के उसमें एक ऑल का बटन आता है, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो समय पर आपको मिल सके, इंडिविजुअली आपको मिल सके। नमस्कार।